हेलो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। दोस्तों, आज की टॉपिक में जैसा लिखा हुआ है मैनर्स एंड पोलाइटनेस, दूसरे तरीके से अगर इसको कहें द टिप्स एंड ट्रिक्स टू ग्रोइंग योर पर्सनालिटी। बोले तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं उनको मैं यहां बताऊंगा आपको। ये बताने से पहले मैं आपको कबीरदास जी का एक दोहा सुनाना चाहूंगा, रहीमदास जी का। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है हम दौलत के, शोहरत के, कुव्वत के, ताकत के जोश में कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को, छोटे लोगों को दरगुजर कर देते हैं। उन्हें ऐसा महसूस करा देते हैं कि वो दुनिया पर बोझ हैं और हम दुनिया के लिए बहुत बड़ा तोहफा और इनाम है। किसी को तुम्हारी पर्सनालिटी से, तुम्हारे कम्युनिकेशन से, तुम्हारे आचार विचार से तकलीफ न हो, ऐसी पर्सनालिटी आपकी हो। हम कोशिश करते हैं कि हम उस सांचे में ढल जाएं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो लेक्चर मैं यहां डिलीवर करूं, पहले उस लेक्चर को अपनी लाइफ में उतारूं, उसके बाद वो लेक्चर मैं आपको डिलीवर करूं। क्योंकि मैंने सुना है और बड़े बूढ़ों से पढ़ा है कि शराब पीकर शराब छुड़ाने का संदेश नहीं दिया जा सकता। कोई कमी अपने अंदर रखकर जमाने को उस कमी को दूर करने का संदेश नहीं दिया जा सकता। देते तो हैं लोग, दुनिया दे रही है, लेकिन उस बात में असर नहीं होता। इसलिए मैं मुतमईन हूं, आई एम सेटिस्फाइड फॉर माई सेल्फ दैट यू विल 100% लिसन टू मी। सुनेंगे एंड आई होप यू विल फॉलो ऑल्सो, और आप उसको फॉलो भी करेंगे। तो अपने मैनर्स अच्छे करने के लिए हमें क्या करना है? जैसा कि मैंने पहली लाइन डाली, डॉक्ट्राइन एंड डॉगमा। हम सबको डॉक्ट्राइन को मानना चाहिए, लेकिन उस पर डॉगमा हावी ना हो जाए। डॉक्ट्राइन कहते हैं किसी प्रिंसिपल को, किसी सिद्धांत को। कोई सिद्धांत है, सिद्धांत हमेशा प्रूवन होते हैं। और डॉगमा कहते हैं हठ धर्मिता, हठ धर्मिता। नहीं, हमने किसी किताब में पढ़ा नहीं, किसी बड़े फिलोसोफर से सुना नहीं, लेकिन हम तो अड़ गए उसी चीज पे, उसे हठ धर्मिता कहते हैं। तो हमें हमेशा अच्छे मैनर वाले इंसान को प्रिंसिपल्स पे यकीन करना चाहिए, हठ धर्मिता नहीं होनी चाहिए। गलतियां हर किसी को होने की गुंजाइश रहती है, इसलिए अगर आप हठ धर्मिता पर हैं, डॉगमा पर हैं, तो हैव टू रिटर्न टू द प्रिंसिपल। तो आपको प्रिंसिपल या सिद्धांत पर आना होगा। इससे आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगेंगे। मैं यहां पे 3 तरह के लोगों का जिक्र करूंगा। उसमें पहला कैटेगरी का जो इंसान है वो कौन है? रेयरली गेट एंगर। बड़ी मुश्किल से तो उसे क्रोध आता है, बड़ी मुश्किल से, रेयरली, शॉर्टली रिकवर, लेकिन बहुत जल्दी चला जाता है। ऐसे मानो किसी की उम्र 50 साल हो चुकी हो, उसे 10 साल में एक बार क्रोध आया और 10 सेकंड के लिए आया। अगर किसी के अंदर ये क्वालिटी है, रेयरली गेट एंगर एंड शॉर्टली रिकवर, तो मैंने उसे कहा बेस्ट अमंग ऑल, वो तुम सब में सबसे बढ़िया है, सब इंसानों में सबसे बढ़िया है, और कहा जाए तो वो कंप्लीट मैन या वुमेन है। वो अपने आप में कंप्लीट इंसान कहलाने का हकदार है, मुकम्मल इंसान है। दूसरी कैटेगरी का, एक कैटेगरी हुई मुकम्मल इंसान, पूरा इंसान। दूसरा इजीली गेट एंगर, एक ऐसा व्यक्ति होता है बहुत जल्दी आसानी से क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। एंड शॉर्टली रिकवर, और जल्दी से ही शांत हो जाता है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी वो नॉर्मल हो जाता है। ऐसे इंसानों को मेरे नजरिए में इनकम्प्लीट या हाफ मैन कहा जाएगा। मैन हो या वुमेन हो, वो आधा इंसान है, मुकम्मल तो वही है। तीसरी कैटेगरी के लोग कौन होंगे?
गेट एंगर इजीली, बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाएंगे, एंड रिकवर हार्डली, बड़ी मुश्किल से शांत होंगे। ऐसे लोगों को मेरी नजर में कोई मैन नहीं कहा गया, नो मैन और वुमेन, वो इंसान है ही नहीं। अब वो इंसान नहीं क्या है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, मेरे नजदीक वो इंसान नहीं है, उसके मैनर्स एंड पोलाइटनेस अच्छे नहीं है। पहला वाला इंसान जो मुकम्मल है वो अच्छे अपने आप में अच्छा इंसान है। गुस्सा को लेकर यू विल नॉट बी पनिश्ड ड्यू टू योर एंगर, अक्सर देखा है यू विल नॉट बी पनिश्ड ड्यू टू योर एंगर बट यू विल बी पनिश्ड थ्रू योर एंगर। आप कभी गुस्सा की वजह से कोई तुम्हें दंड दे, ये बाद की चीज है। गुस्सा एक अपने आप में दंड है जो तुम्हें अंदर ही अंदर दे देता है। तो आप गुस्सा के कारण सजा नहीं पाओगे, गुस्सा ही आपको सजा देगी। जैसा कि आपको पता है क्रोध में अपना नुकसान होता है, क्रोध में बीपी हाई होता है, क्रोध में कई सारी चीजें होती हैं जो हमारे अंदर ही चेंज हो जाता है। कोई दूसरा हमें गुस्सा दे, कोई दूसरा उसकी सजा दे न दे, हमें ऑटोमेटिकली उसकी सजा मिलती रहती है। तो फिर हम क्यों इतना गुस्सा करते हैं, क्यों अपना इतना हेटरेड और इतना एंगर सोसाइटी में फैला जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, फैमिलियों का विघटन होता जा रहा है, ज्वाइंट परिवार के लिए लोग तरसते जा रहे हैं। हर आदमी कह रहा है, बच्चे नहीं मानते हैं, ज्वाइंट परिवार अच्छी बात है, फॉलो करने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है और गुस्सा आपको पनिश कर रहा है। इफ यू फोकस ऑन द कंसिक्वेंसेज ऑफ एंगर, बड़ी अच्छी बात है दोस्तों, इफ यू फोकस ऑन द कंसिक्वेंसेज ऑफ एंगर, अगर आप गुस्सा के कारणों पर विचार करेंगे, यू विल नेवर बी एंग्री, तो फिर आप कभी गुस्सा नहीं करेंगे। कभी किसी बात पर गुस्सा होने के बाद, गुस्सा होने से पहले अगर आप एक बार ये विचार कर लें कि इस गुस्सा में कहे गए शब्दों से क्या नतीजे निकलेंगे, तो आप गुस्सा नहीं करेंगे। तो हमें करना क्या है? हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें उसके कंसिक्वेंसेस को, हमें उसके परिणामों को पहले जानना है, उसके बाद गुस्सा आपको आएगा नहीं। नेवर टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी के लिए है, पढ़े लिखे अनपढ़ जाहिल, गांव देहात शहर कस्बे मेट्रो सिटी, कहीं का भी कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति के लिए ये बात है। अगर अपनी जिंदगी में इन बातों को आपने शामिल कर लिया तो पब्लिक का दिल जीत पाओ या ना पाओ, सोसाइटी का दिल जीत पाओ या ना पाओ, लेकिन वो अदोत्साग ताकत, आप उसका दिल जरूर जीत जाओगे, उस ईश्वर का दिल जरूर जीत लोगे। क्या करना है? नेवर टॉक, कभी बात नहीं करनी है। कैसी बात नहीं करनी है? नेवर टॉक अबाउट योर वेल्थ इन फ्रंट ऑफ पुअर, कभी भी गरीबों के सामने अपनी दौलत की नुमाइश नहीं करनी है। किसी गरीब के सामने बैठकर ये बातें नहीं करनी है, ये मेरी जैकेट 10,000 की है, मेरे जूते 5,000 के हैं, मेरे पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ी, इतना बंगला है, नहीं करनी चाहिए दोस्तों। ये अच्छे इंसान की बात नहीं है, अच्छे इंसान की पहचान नहीं है। इसी बात पर एक शेर याद आ जाता है, जो खानदानी रईस हैं नर्म रखते हैं मिजाज अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो लहजे में ये चीज ना आए, इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए ये नंगापन है, ये तुच्छपन है, हमें हमेशा बचना चाहिए। नेवर टॉक अबाउट योर वेल्थ इन फ्रंट ऑफ पुअर, गरीबों के सामने दौलत की बात अपनी की कभी नहीं करनी चाहिए। सेकंड, अबाउट योर पावर इन फ्रंट ऑफ वीक, कमजोर आदमियों के सामने अपनी ताकत की नुमाइश। कमजोर, अगर ताकत की नुमाइश करनी है, सोल्जर को बॉर्डर पे करनी है, पहलवान को अखाड़े में करनी है, किसी कमजोर और गरीब और बिल्कुल कमजोर इंसान के सामने आप ताकत की नुमाइश करोगे, ये अच्छा मैनर नहीं, बहुत खराब मैनर है। दूसरा, कब नहीं बात करनी चाहिए? अबाउट योर फ्रीडम इन फ्रंट ऑफ प्रिजनर, अपनी आजादी के गुणगान, अपनी आजादी के फायदे कभी किसी कैदी के सामने नहीं सुनाने चाहिए। मान लो वो किसी जुल्म में कैद है या नाहक कैद है और आप उसको बता रहे हो हिमाचल घूमने गए थे, स्नोफॉल हो रहा था और उसको वो सजा याफ्ता है, तो कभी किसी कैदी के सामने अपनी आजादी का बखान ना करो। नेक्स्ट, अबाउट योर हैप्पीनेस इन फ्रंट ऑफ सैड पर्सन, किसी दुखी व्यक्ति के सामने अपनी खुशहाली का एक इजहार न करो। किसी के यहां पर कोई लॉस हो गया,
किसी की हेल्थ का लॉस हुआ, किसी की वेल्थ का लॉस हुआ, किसी की लाइफ का लॉस हुआ, और वहां जाकर आप अपनी हैप्पीनेस का इजहार कर रहे हो। नहीं, दुखी दिलों के साथ दुखी हो जाओ, जिसे एम्पैथी कहते हैं। दूसरे के दर्द को ऐसे महसूस करो कि उसे यह महसूस हो जाए कि वाकई में ये मेरे लिए पीड़ित है। ये एक अच्छा मैनर है। नेक्स्ट, अबाउट योर चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ चाइल्डलेस पर्सन। अपनी औलाद की बात उन लोगों के सामने कभी ना करो जो बे औलाद हैं। जब आप अपनी औलाद की जलवा नुमाई करते हो, मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा इतना कहना मानता है, मेरा बेटा ये पास कर गया, और आप किससे बात कर रहे हो? उससे बात कर रहे हो जिसने औलाद पाने के लिए दर दर ठोकरें खाई, डॉक्टरों छान मारे, लेकिन औलाद नहीं हुई। तो उसमें उसकी कमी नहीं, लेकिन जब आप उस बे औलाद के सामने अपनी औलाद का जिक्र करते हो तो उसका दिल दुखता है दोस्तों। तो ऐसा कभी ना करना। आपकी औलाद तो आपकी बनी रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस बे औलाद के सामने आपको अपनी औलाद की जलवा नुमाई नहीं करनी है। अबाउट योर पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ ऑर्फन। जस्ट इसके रिवर्स है। किसी अनाथ व्यक्ति के सामने अपने माँ बापों का गुणगान न करो। मेरी माँ सुबह बनाकर खाना देती है, मेरी माँ मेरे कपड़े धोती है, सारे काम मेरे फादर करते हैं, जितना मांगू उतने पैसे देते हैं। तो वो अनाथ व्यक्ति के दिल पर चोट लगती है। जब हमारे अंदर इतना सेंस नहीं आएगा, हम काहे के पढ़े लिखे होंगे? हम कैसे इंसान होंगे? हम पशु की कैटेगरी से भी नीचे चले जाते हैं जब इन चीजों को छोड़ जाते हैं। किसी अनाथ के सामने माँ बाप की नुमाइश कभी ना करो। किसी अनाथ के सामने माँ बाप के क्या क्या फायदे हैं, माँ बाप क्या क्या सहूलियतें तुम्हें दे रहे हैं, ये चर्चा नहीं करनी चाहिए दोस्तों। किसी बीमार के सामने अपनी हेल्थ की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अक्सर देखा होगा आपने, एक चीज तो सोसाइटी में मैंने देखा है कॉमन, इन 7 पॉइंटों में से भी एक पॉइंट है, जब किसी की मौत हो जाती है, वहां जितने भी लोग बैठते हैं तो सब लोग एक दूसरे को तसल्ली दे रहे होते हैं। कुदरत का कानून है, जो आया है वो जाएगा। देखो फलां चाचा हमारे इतनी उम्र में चले गए, फलां की बेटी खत्म हो गई। बेटा ये तो दुनिया का चक्कर है, जो आया है वो जाएगा। इसमें तो मैंने बहुत एकता देखी है, लोगों के अंदर देखा है, बहुत मैनर्स देखे हैं, लेकिन बाकी के जो पॉइंट मैंने बताए हैं उनको आपको फॉलो करना है। क्यों? मैंने एक 2 लाइन का एक शेर है जो मैंने ऐसे ही पढ़ लिया था कहीं। अजब की एकता देखी मैंने जमाने में, मुर्दों को उठाने में, जिंदों को गिराने में। लोगों में एकता है, मुर्दे के साथ लाइन लगी रहती है, और जब कोई जिंदा दिल इंसान तरक्की की ओर बढ़ रहा होता है, उसके पैर खींचने में जमाना लग जाता है। तो अपनी सेहत की बातें उस इंसान से न करो जो किसी बीमारी से जूझ रहा है, इससे उसके दिल को चोट पहुंचती है। ये सारी बातें आपके मैनर को, आपकी पर्सनालिटी को डे बाय डे डेवलप करेंगी। इफ यू वांट टू डेवलप योर पर्सनालिटी, then you have to follow these points. ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।